हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन से 10 प्रॉब्लम्स, वो भी ट्रिक्स के साथ। मैं आपको बताता चलूँगा कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ये जो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं ये आपका IBPS PO और RBPO क्लर्क सब में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 10.5% ऑफ 450। ओके, हम जैसे जैसे इसको पढ़ते हैं वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो हम 18.5% निकालना है हमको 450 का। ओके, तो हम इसको सिंपली ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको सीधे सीधे आप कैंसिल आउट कर लीजिए। ओके, इनटू में 450 ऐसे करके आगे हम सॉल्व करें। इससे पहले हम इसको अगर सॉल्व कर लें तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा। 2 से इसको कट करें, अगर ये कट हो जाए 9 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 9 इंटू में 9.25 कैसे होगा? तो इसका आंसर कितना है? 9 गुणे में 9 करेंगे 81, 25 गुणे में 9 कितना होता है? 225, मतलब 2.25। 81 में 2.25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 83.25। बहुत आसान है। 21% निकालना है 630 का। तो आप कैसे निकाल सकते हैं? आप इस 21% को कुछ भी गुणा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको 20 + 1% में अगर कन्वर्ट कर दीजिए तो बड़े आसानी से निकल आएगा। अब 630 का 20% का मतलब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 126, प्लस में 1% का मतलब क्या हो जाएगा? 1% हो जाएगा इसका 6.3। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हम इसको x मान लेते हैं, अपॉन में 100% है, इनटू में 250 है। ओके, इसको आप ऐड कर लीजिए, मतलब ये जो सब पूरा लिखा हुआ है इसको आप ऐड कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा? ये भी 5 हो जाएगा। 6 और 6 12, 3 15 हो जाएगा। पॉइंट लगा लीजिए, तो यहाँ पे 5 लिखिए, एक आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 2 10 11 हो जाएगा, 1 1 2 215 संदों में 5 5 हुआ। यहाँ पे आप चाहें तो आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? इनटू में 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 25। 5 से कट करिए 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, इसको देखिए कितनी बार जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 3 15, 4 1 4, 4 1 4, पूरा का पूरा कट गया। इनटू में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट में 6 और ये 8, 86 पॉइंट में 2 कौन सा आंसर सही हो गया? इसका C वाला। ओके, ये वाला आंसर इसका करेक्ट है। तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने अगर बड़ी वैल्यूज़ होती हैं तो आप उनको ब्रेक कर लीजिए। आगे इसके हम और एग्जांपल्स देखते हैं। लिखा 1/8 ऑफ 1:2/13 ऑफ 264 ऑफ 546 इज इक्वल टू 7 अपॉन में क्वेश्चन मार्क। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? जैसे लिखा है हम इसको एज इट इज़ वैसे लिखते हैं। इनटू में 13 एकम 13, 13 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15, 15 बटे में 13 हो जाएगा। और मल्टीप्लाइड बाय क्या है? 264, और ये भी मल्टीप्लाइड बाय क्या है? 546 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 7 अपॉन में x आप कर सकते हैं ऐसे। अब आप इसको काटने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ पे 264 है, ये 8 है, एक बार देखिए कट जाएगा क्या? 8 3 24 होगा, 2 बचेगा, 8 3 24 होगा, पूरा का पूरा कट गया 8 से। 13 है, 13 33 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इसको काट के देखिए तो ये 13 चौके 52 हो जाएगा, 2 बचेगा, 13 दूनी 26, ये पूरा का पूरा कट गया। यहाँ पे देखिए ये 7 है, ये 7 इस 42 को काट देगा, 7 6 42 हो जाएगा। 15 गुणे में 6 कर लीजिए। ओके, कितना हो जाएगा? 90, 90 गुणे में 33 कर लीजिए। तो आप कैसे कर सकते हैं? 90 गुणे में 33, 9 3 27 का मतलब 2700, और इसमें 270 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2970। कौन सा ऑप्शन से इसका? B वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर अगला सवाल देखते हैं। इस तरह के सवाल जब आते हैं तो काफ़ी दिमाग में कन्फ्यूज़न होती है, लगता है कि काफ़ी कठिन सवाल है, कैसे सॉल्व हो पाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है। आप बस ये देखिए कि यहाँ पे जब स्क्वायर वाले सवाल पूछे गए हैं, आप देखिए कि इसका बेस किस में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहली बात यही है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो लिखा हुआ है 8 की पावर क्वेश्चन मार्क +3। अब मतलब आपको सब कुछ 8 के बेस में कन्वर्ट करना है। तो जैसा जो लिखा गया उसको आप 8 के बेस में कन्वर्ट करिए। 64 का मतलब क्या होता है? तो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 8 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पे केवल एक मैं बार बता रहा हूँ, बाद में हम इसको जल्दी से करेंगे। जब भी ऐसा होता है कि स्क्वायर और उसके ऊपर भी एक पावर रहे या कोई भी नंबर रहे उसके ऊपर भी पावर रहे, मतलब ऐसे लिखा हो a की पावर m और उसकी पावर n,
तो ये कैसे सॉल्व होता है, e की पावर m इंटू n करते हैं। ओके, तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ओके, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 8 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई क्या है 128 इंटू में 4। अब 128 और 4 यहाँ पे है, 8 की पावर में तो है नहीं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखिए ये क्या है, ये 128 है, या 128 का मतलब क्या हुआ 64 गुणे में 2 आप कर सकते हैं इसको। 64 का मतलब क्या हो गया 8 का स्क्वायर गुणे में 2, और यहाँ पे क्या है गुणे में 4, 4 दूनी 8, मतलब 8 का स्क्वायर है यहाँ पे, और गुणे में एक और 8 है, मतलब 8 का क्यूब हो गया। 8 का क्यूब और उसकी पावर में 2, मतलब कितना हो जाएगा 8 की पावर 6। ओके, कभी भी भूल करके 8 की पावर 9 मत लिख दीजिएगा इसको, क्योंकि 8 की पावर 9 नहीं होगा, वो मतलब 3 का स्क्वायर नहीं करना आपको। यहाँ पे 8 की पावर 3 आया था, तो उसका आपको क्या करना था, गुणा करना था। 3 दूनी 6 होता है ये। ओके, 6 हो गया, डिवाइडेड बाय, फिर से यहाँ पे देखिए 256 है, ये क्या है 16 है। तो 16 को तो हमको पता है क्या होता है, 8 इंटू में 2 होता है 16। 256 का मतलब क्या हो गया, 256 अगर आप इसको ले जाना चाहें तो मेरे ख्याल से ये आपका 128 गुणे में 2 हो जाएगा। 256 128 गुणे में 2, आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, और 128 को ब्रेक कर सकते हैं 64 गुणे में 2। ओके, तो अगर आप यहाँ से देखिए एक 64 मिला, मतलब 8 का स्क्वायर, 2 गुणे 2 मिला, मतलब ये एक 8 मिला, और गुणे में 8, मतलब 8 गुणे 8, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर है, मतलब ये कितना हो गया 8 की पावर 4। इसके बाहर तो कोई पावर है नहीं, तो 8 की पावर 4 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 16 है, मतलब 8 इंटू में 2 है, और 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस में 3। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे डिवीज़न है उसको सॉल्व करिए। बॉड मास रूल को हमेशा याद रखिएगा, कोई भी यहाँ पे सवाल होगा वैसे ही हमको सॉल्व करना है। तो अगर डिवीज़न होता है, बेस अगर उनके सेम रहते हैं, तो पावर क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, घट जाती हैं। 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब यहाँ पे अगर आप देखिए केवल इसको ही मैं रिपीट करूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 की पावर 2 होगा, बाकी सब में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे 8 की पावर क्या है 4 है, गुणे में 8 की पावर कितना है 2 है, सब क्या है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 8, 8 की पावर कितना गया 8, और यहाँ पे क्या 8 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस में 3, बेस सेम है तो ऊपर की पावर को भी यहाँ पे कंपेयर कर लें, तो क्वेश्चन मार्क प्लस 3 इज इक्वल टू 8, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8 माइनस में 3 इज इक्वल टू 5। ओके, आप यहीं से देख सकते थे, डायरेक्ट आंसर यहीं से आप कर सकते थे कि क्या आंसर आएगा 5 आंसर आएगा डी वाला। ओके, तो इस तरह की क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, आपको बस ब्रेक करते जाना है। बस ये पता कर लीजिए कि कौन सी इसकी बेस है जिसमें आपको सारी वैल्यूज़ को निकालना है। अगला सवाल है, लिखा है 248 गुणे में 14.8 प्लस में 132 गुणे में 24.8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू में 28। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे एक चीज़ क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है 248 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 24.8, मतलब अगर दशमलव को हटा लीजिए तो बात एक ही है। तो जब भी इसको सॉल्व करिए तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करिए। ओके, फिर क्या करेंगे हम ले लेंगे कॉमन। ओके, वैसे भी जब भी मल्टीप्लाई वाले सवाल ऐसे रहते हैं, प्लस रहता है माइनस रहता है, मैं अगर कुछ ऐसे नहीं भी दिख रहा है तो हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आप कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो अंदर वाले टर्म बड़े आसानी से ऐड हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर उनको मल्टीप्लाई करना आसान होता है, बजाय इसके कि आप यहाँ पे गुणा करिए, यहाँ पे गुणा करिए बड़ा बड़ा, फिर ऐड करिए, क्योंकि वहाँ पर टाइम वेस्ट होता है और गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो हम अगर यहाँ पे 24.8 कॉमन ले लें, ओके 24.8 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये कितनी बार इसको काटेगा 10 टाइम्स जाएगा, और 10 टाइम्स होगा इनटू में क्या हो जाएगा 14.8। तो अगर 10 का मल्टीप्लाई होगा 14.8 में, तो ये सीधा सीधा आप इसको 148 लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, अगर ये पूरा चला गया तो यहाँ पे ये बचा 132 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू में 28 है। ओके, इसको ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 24.8 मल्टीप्लाइड बाय 8 2 10 4 3 7 1 8, और ये 280 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इंटू में 28 280, इसको काट देगा 10 बार में, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 10 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 248। ओके, ये इसका सही आंसर है। कौन सा वाला आंसर है, डी वाला 248। ओके, लिखा हुआ है अगला सवाल, 34% ऑफ 650, 65% ऑफ 360, 54% ऑफ 550। ये क्वेश्चन स्पेशली इसलिए मैंने बनाया हुआ है कि आपको मैं फ्रैक्शन और परसेंटेज में कन्वर्जन जो होता है उसकी वैल्यू आपको बता सकूं कि वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है।
आप 34% निकालना चाहें 650 का तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 30 + 4 में, हाँ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि 34% का मतलब क्या होता है, 34% का मतलब होता है 17/50। ओके, अगर आपको ना भी पता हो फ्रैक्शनल वैल्यू किसी की तो आप उसको तुरंत निकाल भी सकते हैं। 34/100 कर लीजिए, इसको काटिए 2 से, इसको काटिए 5, ये 2 17/50 आ गया। मल्टीप्लाइड बाय क्या है 650 है, प्लस में 65% है। अब 65% को भी चाहूँ तो मैं कन्वर्ट कर लूँ, कितनी बार में जाएगा ये 13 बार होगा, और ये क्या होगा 20 हो जाएगा। ओके, तो इसको हम 13/20 लिख सकते हैं, ऑफ कितना है 360। माइनस में 54%, 54% वैसे आप जब करते रहेंगे तो आपको आइडिया एक लग जाता है, मतलब पता हो जाती है वैल्यूज़ क्या हैं, याद ही हो जाती हैं आपके दिमाग में, याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। नहीं भी होती हैं तो आप इसको फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लीजिए। अब करना क्या है, यहाँ पे 0 से 0 काट दीजिए, 5 से इसको काटिए 13 बार चला गया। ये 0 से 0 कर दीजिए, 2 से काटिए कितनी बार चला गया 18 बार चला जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 काटिए, ये कितनी बार चला गया 11 बार चला गया। अब सिंपल केवल आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज़ को, आपको आंसर मिल जाएगा। 17 × 13 करिए, 17 × 51 होता है, 17 दम में 170 होता है, तो 170 में आप 51 जोड़ देंगे तो 7 5 12 कितना आ जाएगा 221। प्लस में यहाँ पे 13 × में 18 लिखा हुआ है, आप चाहते हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, 13 को कॉमन ले लीजिए। 13 को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 17, प्लस में क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 8 यहाँ पे ले जाएं, मतलब 8 जोड़ेंगे तो 25 10 35 हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट आपको क्या करना था, अच्छा इसको रहने देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। ओके, ये क्या हो जाएगा 13 × में 35 हो जाएगा। अब ये करना आसान है, 13 × 5 = 65 हो गया, 6 बचा, 13 × 3 = 39, 6 कितना हो जाएगा 45, 455। 27 है और 11 का गुणा करना है तो ये तो सबसे आसान बात है, 7 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। घटा लीजिए, 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। कितनी वैल्यू आ गई 158। ए वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। ओके, तो आपने देखा हमने केवल इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, हमारे आंसर कितने आसानी से तेज़ी से निकले। और मल्टीप्लाई करने में भी अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें तो आप अगर कॉमन ले लें वैल्यूज़ को तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी उसका आसान हो जाता है। 13 × 17 13 × 18 करते तो थोड़ा सा टाइम लगता और उसमें गलती भी हो सकती थी, क्योंकि बार बार आपको मल्टीप्लिकेशन करना है फिर एडिशन करना है। यहाँ पे हमने 13 को कॉमन ले लिया, आसानी से वैल्यू मिल गई। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा हुआ √2025 मल्टीप्लाइड बाई 42 6³ मल्टीप्लाइड बाई 5² इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क की पावर 3 प्लस में 431। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, आपको स्क्वायर रूट जो है, मैं आपसे कई बार कहता हूँ कि आप 100 तक के स्क्वायर रूट तो कंठस्थ कर लीजिए और 30 तक के क्यूब। ओके, स्क्वायर रूट 100 तक के 30 तक के क्यूब, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे, बहुत जल्दी कैलकुलेशन करने में। ओके, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी, आपको स्क्वायर्स अगर याद रहेंगे, आपको वैल्यूज़ पता चलती रहेंगी, आप बहुत तेज़ी से अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हैं वैल्यूज़ को। ओके, तो 20 25 किसका स्क्वायर होता है 45 का होता है, तो ये 45 में लिख दूंगा। निकालने का तरीका है तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन उसमें कम से कम 5 से 10 सेकंड तो लगेंगे ही। ओके, लेकिन अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 1 सेकंड में। 45 गुणे में क्या हो जाएगा 42, प्लस में 6 का क्यूब कितना होता है, तो ये होता है 216, 5 का क्यूब क्या होता है 25। ओके, और यहाँ पे ये तो क्यूब है, प्लस में क्या हो जाएगा 431। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे आप चाहें तो कुछ वैल्यूज़ को कॉमन ले सकते हैं, जैसे आप 5 कॉमन निकाल सकते हैं। 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। ओके, और क्या कॉमन निकाल सकते हैं, अब यहाँ पे 6 का क्यूब ही था तो हम यहाँ से 6 भी कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा 6 छंग 36 बच जाएगा। ओके, तो वैल्यूज़ आप अगर ऐसे चाहें तो इसको कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा 9, यहाँ पे अगर 5 निकल गया तो 9 बचा, यहाँ पे 6 निकल गया 7 बचा, 9 से थे 63 हो गया, प्लस में यहाँ पे क्या बचा था 36 बचा था, यहाँ पे क्या बचा था 5 बचा था, तो 36 पंचे 180 होता है। अब आप ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आप जो है ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 8 6 कितना होता है 14 और ये 243 और गुणे में क्या हो जाएगा 30। अब 3 से ही गुणा करना है तो आसानी से हो जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। कितना आ गया 7290। अब इसमें से 431 ये प्लस में है, इधर आएगा तो घटेगा,
तो हम 431 इसमें से घटा देते हैं। 10 में से यहाँ पे 1 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। 12 में से यहाँ पे 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 6। कितना आ गया 6859। ओके, ये क्वेश्चन मार्क क्यूब है। अगर ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। अब आपको अगर 30 तक के क्यूब याद थे तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं। ओके, निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि भाई ये किसका क्यूब है। ओके, 19 का क्यूब है ये। ओके, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। आप निकालना चाहें तो आप इसको स्लैश लगा दीजिए 3 के बाद, अब आप निकाल सकते हैं आसानी से। निकालने के सारे तरीके मैंने स्पीड मैथ की वीडियोज़ में बता रखे हैं। आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे तो बहुत सारी ट्रिक्स मैंने उसमें बता रखी हैं, आप जा करके देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, अब अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे अंडर रूट आपके सामने, ये अंडर रूट वाले सवाल हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लिखा हुआ अंडर रूट 1296 गुणे में अंडर रूट 1764। अगर आपको पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये 36 का स्क्वायर होता है और ये होता है 42 का। ओके, अब अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ डिवाइडेड बाय 63 है, ध्यान रखिए ब्रैकेट के बाद डिवाइडेड बाय 63 है, मतलब आपको पहले इस पूरे कैलकुलेट करना है फिर डिवाइड करना है 63 से। अगर ब्रैकेट नहीं होता तो आपको 42 को पहले डिवाइड करना पड़ता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 63। ओके, डिवाइड कर लीजिए, 7 9 63 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, 9 से काटेंगे 9 चौक 36 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो गया। तो इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 24। अब यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन मार्क और ये पूरा अंडर रूट है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क माइनस में 124 है। तो पहले इस अंडर रूट को आप हटाइए। अंडर रूट कैसे हटेगा, दूसरी तरफ आएगा तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ओके, फिर माइनस में यहाँ पे जब ये हट गया अंडर रूट तो माइनस में 124 है, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए, आप ऐसे ही देख लीजिए, 24 ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, मतलब 600, एक और 100 है, मतलब ये कितना हो जाएगा 700। कौन सा वाला ऑप्शन से इसका, डी वाला जो ऑप्शन है करेक्ट है। अगला सवाल है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ भी आपका जो सवाल है इसको देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे हमने पहले किया था वैसे इसको भी करेंगे, बस आपको ये देखना है कि इसको किस बेस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि 4 लिखा हुआ है। ओके, तो 4 की बेस में अगर इसको कन्वर्ट करना है, सारी वैल्यूज़ को आपको 4 में ही कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो ये जैसे लिखा हुआ है 256, 256 का मतलब क्या होता है, तो आप अगर देखेंगे तो 4 गुणे में 4 16, गुणे में 4 64, गुणे 4 256 होता है। मतलब 4 की पावर 4 होता है 256, और इस पूरे की पावर क्या है 1.2। यहाँ भी वही होगा, 4 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाइड बाय है, यहाँ पे क्या है 64 है। 64 का मतलब क्या हो गया 4 की पावर 3। 3 का मल्टीप्लाई आप 34 से कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 3 3 9 1 10, 10.2। ओके, डिवाइडेड बाय 1024। 1024 का मतलब क्या हो गया, ये 256 आगे जाएगा, 256 गुणे में आप 4 करेंगे तो 1024 आता है। ओके, मतलब ये 4 की पावर 4 था, तो अब ये कितना हो गया 4 की पावर 5 आ गया। मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या है 16, 16 का मतलब क्या हो गया 4 की पावर 2। आप इसको 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 62 है, तो 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 12.4 हो जाएगा। 100 मतलब 12.4, 124 आएगा। इज इक्वल टू क्या है 4 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस में 12.8। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली यहाँ पे करना है कि सबसे पहले तो डिवाइड जो हो रहा है उसको देखिए, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, पावर को घटा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। 4 की पावर 5.2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है। अब जो भी बची हुई वैल्यूज़ हैं सब मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सबका सेम है तो सारी पावर ऐड हो जाएंगी। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। 4.8 ये क्या है 5.2, ये क्या है 12.4, 8 2 10 4 14 हो जाएगा, 5 4 9, 9 2 11, 11 1 12 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, 22.4 आया। यहाँ पे क्या है, ये मतलब 4 की पावर क्या आ जाएगा 22.4, और यहाँ पे क्या है 4 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस में 12.8। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो 22.4 में से 12.8 आपको घटाना है। ओके, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, 1 बचेगा 9.6 आएगा। जितने ऑप्शन लिखे हुए इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका 9.6 वाला ये जो ऑप्शन है यही सही है। हो सकता है ऑप्शन लिखने में कुछ गड़बड़ी हुई हो, ये इसका सही आंसर है। ओके, 9.6। ओके, करने का तरीका आपका सेम रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे 1.2 लिखा है 3.4 लिखा है कैसे सॉल्व होगा, बड़े आसानी से सॉल्व होता है।
अगला सवाल है यहाँ पे 1/16 ऑफ 2/15 ऑफ 992 ऑफ 36%। जैसे जो वैल्यूज़ हैं आप उसको वैसे पुट करिए, 1/16 है, मल्टीप्लाइड बाई 2/15 करिए, इंटू में 992, इंटू में 36% को आप 36/100 कर लीजिए, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, देखिए जो वैल्यूज़ कट सकते हैं उसको आप काट लीजिए। जैसे आप 2 से काटना चाहें तो ये 50 टाइम्स में कट हो जाएगा। 992 है, ये 15 से कट होगा क्या, नहीं 3 से तो नहीं कट होगा, 15 से नहीं कट होगा। 16 से देखिए एक बार कट हो सकता है क्या, तो ये कितनी बार जा सकता है, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96 होता है, और 3 बचेगा, 16 दूनी 32, हाँ 16 से 65 बार में कट हो गया। अब यहाँ पे और भी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो अभी बची हुई हैं। 2 से आप काटना चाहें तो ये 18 बार में और ये 25 बार में कट होगा। ये 18/25 मतलब 18/25 आ गया। अब बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे कट होंगी, और आप इसको 3 से कट कर सकते हैं। 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 62 गुणे में 6 हो जाएगा। फर्दर ये अगर ये कैंसिल आउट हो सकता है तो आप कर लीजिए, नहीं हो सकता है तो कोई बात ही नहीं है। ओके, तो आप इसको चाहें तो फर्दर 5 से काट लीजिए, पॉइंट में जो वैल्यूज़ है वो आएंगी, आप इसको फिर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको 5 से अगर काटें तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 5 चौके 20, कितना आ जाएगा 12.4। तो आ गया 12.4 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 25। ओके, आप इसको फर्दर अगर कट करना चाहें तो आप इसको 25 से कट कर सकते हैं। ओके, समझ लीजिए कि अगर ये 12.5 मतलब ये 12.5 होता, 12.4 है, अप्रॉक्सीमेट भी अगर हम कर लें तो ये 2 टाइम्स में कट करता और ये 2 3 जा 6 हो जाता। मतलब 3 के आसपास की जो वैल्यूज़ होंगी वही इसका सही आंसर होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसको बढ़ाया है। ओके, न्यूमरेटर को हमने बढ़ाया है तो हमको जो आंसर मिला है वो ज़्यादा मिला है, ये इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक वैल्यू जैसे 3.268 है, ये आपकी तो नहीं हो सकती क्योंकि ये 3 से भी बड़ी है। 2.632 है या फिर 2.976 है, इन्हीं दोनों वैल्यूज़ में से आपको एक वैल्यू देखने को मिलेगी। अगर आप एग्जैक्टली देखना चाहते हैं, आपको पता है कि पॉइंट का डिफरेंस है, तो 3 से थोड़ी सी ही कम वैल्यू होगी तो आप डी वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अगर आप एग्जैक्टली इसको कट करना चाहें तो आप इसको एग्जैक्टली भी कट कर सकते हैं। अब इसको कैसे आप कट करेंगे, तो आप इसको आप अगर कट करना चाहें तो ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। पॉइंट लगा देते हैं हम यहाँ पे, कितना बचेगा 24 बचेगा। फिर ये कितनी बार जाएगा, फिर ये 9 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 225 होगा, ये 240 हो जाएगा। 9 बार जाएगा 225, 15 बचेगा, 6 बार जाएगा, पूरा का पूरा कट। फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 छंग 36 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे ही देख लीजिए कि ये 500 होता, ये 6 होता तो कितना हो जाता, पूरा का पूरा 3000 हो जाता। पॉइंट को भी नहीं लगा रहा हूँ मैं, तो 3000 हो जाता, 6 पंचे 30। लेकिन ये क्या है, 4 मतलब 4 कम है, मतलब इसमें से हम 24 और घटा दें तो 3000 में से हम 24 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2976। अब आपको पॉइंट लगा लेना है 3 अंक के बाद 2.976, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ओके, तो आप एग्जैक्टली भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और आप चाहें तो अगर आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन अगर हो रही, तो आप थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके भी इसके आंसर को टिक कर सकते हैं। ओके, ये भी एक तरीका होता है, इसमें ईमानदारी नहीं बरतनी कि आपको बोला है सिंप्लीफिकेशन, तो आप अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते वैल्यूज़ को। ओके, अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 32.5% ऑफ 1040, फिर लिखा है 46.67% ऑफ 585, फिर क्वेश्चन मार्क और इसकी पावर क्या है 1/2। तो ये सवाल मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आप प्रयास करिए इसको सॉल्व करने का। और यहाँ पे आपको चलिए हिंट देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप बड़े जल्दी इस आंसर को निकाल लेंगे। एक बार प्रयास करके देखिएगा और बताइएगा इसका जो सही आंसर है वो कितना है कमेंट करके। ओके, देखता हूँ कितने लोगों के इसके सही आंसर आते हैं। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, इसमें जो तरीके मैंने बताए आपके सिंप्लीफिकेशन के सॉल्व करने के, आपको अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस देखना तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस देखने को मिले। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।